हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को। ठीक है, जो क्या है इनसाइड आवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर क्या है या फिर अर्थ किस चीज़ों से बना है। ठीक है, अर्थ जो कि हमारा क्या है, होमलैंड है, घर है। ये क्या है, बहुत ही डायनेमिक प्लेनेट है। बहुत ही मतलब एक समय ये स्थिर रहता ही नहीं है, कभी चेंज होते रहता है, कभी इधर कभी उधर, है ना। इसमें बहुत से चेंजेस है ना दिन प्रतिदिन देखने को मिलते हैं। ठीक है, दिन प्रतिदिन तो हमें नहीं देखने को मिलते, हमें तो कई सालों में देखने को मिलते हैं, लेकिन हमेशा ही इसमें कोई ना कोई चेंजेज होते ही रहती है। ठीक है ना। क्या आपको कभी जिज्ञासा नहीं हुआ कि हम कभी जाने कि हमारे अर्थ बना किस चीज़ से, या फिर हमारे अर्थ के अंदर है क्या चीज़ें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये अर्थ बना किस चीज़ से है। ठीक है, और अर्थ के अंदर है क्या चीज़। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जैसे हम ऑनियन देखते हैं, प्याज देखते हैं, परत परत दर परत उसमें रहती है, वैसे ही हमारा जो अर्थ है इसमें भी मेनली 3 परत हैं। ठीक है, पहले जो ऊपर वाले परत परत होते हैं उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, है ना। बीच वाले को मेंटल बोलते हैं, और लास्ट वाले को, सबसे जो अंदर है उसे हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। सबसे ऊपरी वाला जो लेयर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये सबसे थिनेस्ट होता है, सबसे पतला लेयर यही होता है। ये जो एवरेज इसका लेयर का जो एवरेज लेयर जो होता है 35 किलोमीटर, इतनी इसकी मोटाई होती है। ठीक है, कंटिनेंट में, जबकि 5 किलोमीटर कहाँ होता है, ओशियन के फ्लोर में। ओशियन के फ्लोर के नीचे, ओशियन के नीचे जो होता है ना, वो जो हमारा क्रस्ट है वो कितने किलोमीटर का होता है, ओनली 5 किलोमीटर ही होता है, जबकि कंटिनेंट्स में हम क्या देखते हैं 35 किलोमीटर तक होते हैं। ठीक है, जो मेन मिनरल्स जो हमारा जो क्रस्ट जो बना हुआ है ना, जो कंटिनेंटल क्रस्ट है ना, वो किससे बना हुआ है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, जिसे हम सिंपल फॉर्म में सीआल बोलते हैं, एसआई सिलिकॉन के लिए और एएल एल्यूमिनियम के लिए बोलते हैं। ठीक है, वही हमारा जो ओशियानिक क्रस्ट है जो है, वो किस चीज़ से बना है, सीमा, एसआई फिर फोर, है ना, एसआई फोर सिलिका और एम ए फोर मैग्नीशियम, है ना, सीमा, है ना। हमारा जो कंटिनेंटल अर्थ क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, जबकि हमारा जो ओशियन क्रस्ट है वो किस चीज़ से बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। ठीक है, और जो क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसकी जो गहराई होती है वो 35 किलोमीटर होती है, और ओशियनिक क्रस्ट की गहराई 5 किलोमीटर होती है। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ डू यू नो में है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे डीपेस्ट माइन है, सबसे जो गहरी वाली जो माइन है वो साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है। ये 4 किलोमीटर की है ना, 4 किलोमीटर गहरा है। लेकिन इसको इसमें इंजीनियर्स लोग को का मानना था कि यहाँ पे ऑयल है, तो इसको है ना और ज़्यादा डग आउट करके क्या कर दिए, 6 किलोमीटर तक डीप कर चुके हैं। ठीक है, हमको अर्थ के सेंटर तक पहुँचने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमें लगभग लगभग 6,000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा, तब जाके हम कहाँ पहुँच पाएंगे, अर्थ के सेंटर में पहुँच पाएंगे। ठीक है, जस्ट हमारा जो सबसे ऊपर वाला परत था उसको हम क्या बोले, क्रस्ट बोले। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, मेंटल होता है, जो कि कितने 1,000 किलोमीटर, तो 2,900 डीप होता है। ठीक है, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, जिसे हम जिसका रेडियस होता है 3,500 किलोमीटर, वो कौन सा होता है, कोर होता है। ठीक है, और एक कोर बना किस चीज़ से होता है, और निकेल और आयरन। निकेल के लिए एनआई लिखे हम लोग, और आयरन के लिए एफ लिखे, तो मीन्स नाइफ, अगर हम सिंपल में बोले तो नाइफ। ठीक है, तो कोर किस चीज़ से का बना होता है, निकेल और आयरन का बना होता है। ठीक है, सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इनर सेंट्रल कोर में। ठीक है, क्रस्ट जो हमारे पृथ्वी का 1% होता है, वही हमारा जो है ना मेंटल होता है वो 84% होता है, और कोर जो होता है वो 15% होता है हमारे अर्थ का।
ठीक है। रेडियस, अर्थ की रेडियस कितनी है? 6371 किलोमीटर। ठीक है। अर्थ के क्रस्ट किस चीज़ से बने हुए होते हैं? बहुत तरह के रॉक्स से बने होते हैं। ठीक है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी ऐसा नेचुरल मास हो, जो मिनरल्स का ऐसा कोई मास हो, है ना, जिससे अर्थ क्रस्ट बना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रॉक बोलेंगे, है ना। रॉक अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग कलर के होते हैं, साइज के होते हैं, टेक्सचर के होते हैं। ठीक है। जनरली हम रॉक्स को 3 भागों में बांटे हैं: इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। इग्निशियस रॉक जो होता है वो प्राइमरी रॉक होता है ना। और इग्निशियस रॉक को हम फर्दर 2 भागों में बांटे हैं: इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है। इग्निशियस रॉक आखिर में होता क्या है? जब मैग्मा निकलती है अर्थ के क्रस्ट से, है ना, या मेंटल से, अपर क्रस्ट या मेंटल से, जब अपर क्रस्ट से जब ये मैग्मा निकलती है ऊपर में, ठीक है, ऊपर की ओर आती है, तो जो ऊपर आती है तो बहुत पिघली हुई अवस्था में रहती है और लावा के फॉर्म में होती है। जैसे ऊपर आ जाती है तो वो क्या हो जाती है? ठंडे होकर क्या बन जाती है? चट्टान बन जाती है, पहाड़ बन जाती है, रॉक बन जाती है। तो जो ये मैग्मा निकल के बाहर और सॉलिडिफाई हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे? इग्निशियस रॉक को बोलते हैं। ठीक है। और ये प्राइमरी रॉक होता है। ठीक है। इसको हम 2 भागों में डिवाइड किए: इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है। इंट्रूसिव क्या होगा, है ना, 1 मिनट, है ना। अब पहले हम देखते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। इन एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक क्या होगा, है ना, जो मैग्मा क्रस्ट से निकल के बाहर जमीन पे आ गई है और क्या हो गई, वो आके वहाँ पे सॉलिडिफाई होकर रॉक बन गई है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक बोलेंगे, है ना। जिसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? 1 मिनट, है ना। एग्जाम्पल्स है इसके बासल्ट। बासल्ट एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। और वहीं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक क्या होता है? वो क्रस्ट से तो निकलता है लेकिन वो जमीन तक नहीं आ पाता है और अंदर ही क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई होके क्या बन जाता है? पत्थर बन जाता है, चट्टान बन जाता है और वो अर्थ के अंदर ही रहता है। वैसे वाले इग्निशियस रॉक को हम क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक बोलेंगे। ठीक है। इसके एग्जाम्पल जनरली क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक है। फिर रॉक्स क्या होते हैं, है ना, ये जो ऊपर में आ गया, मान लो आप, है ना, इग्निशियस रॉक आ गया ऊपर में, ठीक है, ज़मीन के ऊपर में, यहाँ पे हवा चल रही है, बारिशें हो रही है, अलग अलग फोर्स इस पे काम करते हैं, टेम्परेचर इस पे पड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, छोटे छोटे भागों में टूटते हैं और टूट जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है। और जब सेडिमेंट्स किसी भी फोर्स के द्वारा, किसी भी एजेंट के द्वारा, या तो विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, या फिर आइस के द्वारा, किसी भी द्वारा, ये सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं, इन पे फिर टेम्परेचर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो फिर ये सॉलिडिफाई होके क्या बन जाते हैं? एक रॉक बनते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, जो कि ग्रेन, सैंड के ग्रेन्स से बना होता है ना, सैंडस्टोन। ओके। इसी रॉक में क्या पाया जाता है? फॉसिल्स पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसी यहीं से पाया जाता है। क्योंकि ये जब सेडिमेंट रहता है ना, छोटे छोटे भाग में टूटा हुआ रहता है, उस समय क्या होता है? कुछ बहुत कीड़े मकोड़े या फिर कोई प्लांट्स वगैरह इनमें दब जाते हैं और कुछ समय के बाद जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसमें दबे रह जाते हैं और फिर बाद में वो यही जीवाश्म जो क्या बन जाते हैं? जीवाश्म ईंधन के रूप में बन जाते हैं। ठीक है। तो फिर फॉसिल फ्यूल्स हमें कौन से रॉक में देखने को मिलती है? तो सेडिमेंट्री रॉक में ही देखने को मिलती है। ठीक है। इग्निशियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्ले, जो कि चेंज हो जाता है स्लेट में, और लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है। मार्बल इसका एग्जाम्पल है और स्लेट इसका एग्जाम्पल है। ओके। रॉक्स बहुत यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है। हम रॉक्स का यूज करके रोड्स बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। ठीक है। हम रॉक स्टोन्स का जो है ना यूज बहुत से गेम्स में भी करते हैं। जैसे 7 स्टोन खेलते हैं, जिसको हम पिट्ठो बोलते हैं। हॉप स्कॉच, टापू या कितकित से हम बोलते हैं, ये भी हमें रॉक के एक छोटे से पत्थर से ही खेलना पड़ता है। ठीक है। 5 स्टोन गिट्टी, इसे भी हम
स्टोन की मदद से ही खेलते हैं। ठीक है, तो रॉक हमारे लिए या फिर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखो, रेड फोर्ट वो सैंडस्टोन के द्वारा बना हुआ है। सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, ताजमहल किससे बना है? व्हाइट मार्बल से बना है, और मार्बल किसका एग्जाम्पल है? मेटामोर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको सरप्राइज होगा कि एक रॉक जो जैसे इग्निसस रॉक है वो किस में चेंज होता है? सेडिमेंट्री रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में, या फिर वो फिर से मैग्मा बन जाता है ना? ये कैसे होता है ये हम यहाँ पे देखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होता है, दूसरा रॉक तीसरा में चेंज होता है, फिर तीसरा वाला फिर पहले वाले में चेंज हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? रॉक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे देखते हैं कैसे रॉक एक एक से दूसरे में चेंज होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकलता है? मैग्मा। मैग्मा जब निकल के बाहर आता है तो क्या बनता है? इग्निसस रॉक। इग्निसस रॉक में अगर बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर दें तो फिर से वो क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस पर कोई एजेंट काम करे, जैसे विंड काम करे, विंड काम करे, है ना, वाटर काम करे, तो ये फिर किस में टूट जाता है? सेडिमेंट्स में टूट जाता है। ठीक है, या फिर है ना, इग्निसस रॉक और एक चीज़ होता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक में भी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एक डिफिनाइट टेम्परेचर एंड प्रेशर में। ठीक है, फिर ये सेडिमेंट्स क्या होंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे? ये इनको टेम्परेचर और प्रेशर मिलेगा, जनरली प्रेशर मिलेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक पे अगर कोई ऐसे एजेंट काम के, जैसे विंड हो गया या फिर वाटर हुआ, ग्लेशियर हुआ, ये सब अगर इस पे पड़ने लगा तो फिर से ये क्या हो सकता है? सेडिमेंट में टूट सकता है। अगर ये सेडिमेंट में नहीं टूटा, सेडिमेंट्री रोक रहा और इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ गया, है ना, और प्रेशर पड़ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मेटामॉर्फिक रॉक में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ गया तो किस में चेंज हो जाएगा? ये मैग्मा में चेंज हो जाएगा। या फिर मेटामॉर्फिक रॉक पे हम कोई एजेंट काम किया, जैसे, है ना, वाटर, एयर या फिर ग्लेशियर ने काम किया, तो ये फिर से सेडिमेंट में टूट जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही रॉक साइकिल चलते ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? रॉक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, रॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स से बने होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जिनमें कुछ भौतिक और कुछ केमिकल गुण होते हैं इसमें। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इंसानों के लिए। ठीक है, इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे क्या है? मिनरल्स हैं, है ना। मिनरल्स का यूज हम आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ईटीसी, या फिर मेडिसिन में भी करते हैं हम। ठीक है, फर्टिलाइजर में भी मिनरल्स का यूज होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, है ना। थैंक यू।